गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल NBGN एजुकेशन पर। और आज क्लास 5th का लेसन 4th पढ़ रहे थे बॉडी केयर। उसके अंदर पढ़ेंगे हम कि किस प्रकार से आपने फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें पढ़ा था कि बैलेंस डाइट के बारे में आपने पढ़ा था और व्यायाम के बारे में भी आपने पढ़ा था कि रेगुलर एक्सरसाइज यदि करते रहेंगे तो किस प्रकार से हम स्वस्थ रहेंगे। तो नेक्स्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम बॉडी केयर टेक इनफ रेस्ट। टेक इनफ रेस्ट आपको पता है कि यदि हम ठीक ठाक ढंग से व्यायाम करते रहेंगे और बैलेंस डाइट लेते रहेंगे तो व्यक्ति का जो दिमाग है या व्यक्ति का जो शरीर है यदि वो लगातार काम करता रहेगा तो उसको कुछ समय बाद आराम का भी अनुभव होगा। तो इसीलिए आपने दिन में कम से कम 7 से 8 घंटे स्लीप का टाइम इनफ होता है शरीर के रेस्ट करने के लिए। तो पढ़ते हैं इसके अंदर क्या लिख रखा है। गेटिंग 7 to 8 hours ऑफ स्लीप एवरी नाइट हेल्प्स आवर बॉडी ग्रो एंड स्टे हेल्थी। यानी प्रति दिन जो हम या प्रति रात में 7 से 8 घंटे की जो नींद लेते हैं हमारे शरीर की ग्रोथ और हमें स्वस्थ रखने के लिए वो बहुत ही आवश्यक है। इट हेल्प्स आवर बॉडी रिपेयर इटसेल्फ। यानी ये हमें क्या सहायता करती है, हमारे शरीर में सहायता करती है कि इट हेल्प्स आवर बॉडी, यानी ये हमारे शरीर की सहायता करती है टू रिपेयर इटसेल्फ। रिपेयर इटसेल्फ का मतलब है इसमें यानी इसकी मरम्मत करने में। एंड इम्प्रूव्स एनर्जी लेवल्स, और इससे ऊर्जा का जो स्तर है वो बढ़ जाता है। यानी काम करने के बाद आप जब थक जाते हो तो थोड़ा से देर यदि आप रेस्ट करो तो दोबारा से आपके अंदर फिर वही ऊर्जा आ जाती है, काम करने की अक्षमता आ जाती है। इट आल्सो इम्प्रूव थिंकिंग एंड लर्निंग एबिलिटी। और ये क्या जो आपकी नींद है क्या बढ़ाने में सहायता करती है, ये इम्प्रूव करती है हमारी थिंकिंग, यानी सोचने की जो शक्ति है और सीखने की जो शक्ति है उन दोनों को ही बढ़ाने में हमारी सहायता करती हैं। आफ्टर ए साउंड स्लीप वी फील फ्रेश एंड एक्टिव। यानी एक अच्छी नींद के बाद हम कैसा महसूस करते हैं, फ्रेश यानी ताज़ा और ज़्यादा एक्टिव यानी तंदुरुस्त महसूस करते हैं। तो 7 से 8 घंटे की नींद आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। प्रतिदिन मिनिमम 7 से 8 घंटे आपने सोना चाहिए। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें है कि किस प्रकार आपने हादसों से बचने के लिए क्या करना है, यानी जो एक्सीडेंट्स होते हैं उससे बचने के लिए क्या करना है। तो फर्स्ट है, जब आप घर में होते हो तब आपने किस प्रकार से अपने आप को पेश करना है। डू नॉट लीव यूर टॉयज बैग्स टेक्स्ट्रा ऑन फ्लोर। यानी कभी भी आप अपने खिलौने जो होते हैं उनको या जो बैग वगैरह हैं उनको कभी भी आप ज़मीन पे मत छोड़ो, यानी फर्श के ऊपर आपने नहीं छोड़ने हैं। क्योंकि टॉयज भी आपको पता है कि छोटे छोटे टायरों वाले होते हैं और एकदम से यदि किसी आपका या आपके घर वाले किसी का भी उसके ऊपर पैर फिसल गया तो चोट लगने की संभावना ज़्यादा है। समवन मे ट्रिप ओवर देम एंड फॉल। किसी न किसी का पैर उसके ऊपर रखा जाएगा और वो गिर जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने क्या करना है कि आपके जितने भी खिलौने या बैग हो कभी भी आपने फर्श के ऊपर नहीं छोड़ने हैं। बी केयरफुल वाइल यूजिंग नीव्स ब्लेड्स और सीजर्स। यानी जब भी आप चाकू का, ब्लेड का या कैंची का प्रयोग करते हैं तो आपने बहुत ही सावधानी के साथ करना है। यानी ऐसा ना हो कि आप उनका प्रयोग करते समय अपनी जो स्किन है उसमें कहीं कट लग जाए, यानी कहीं से वो कट ना जाए। बी केयरफुल वाहिल यूजिंग इलेक्ट्रिकल गैजेट्स यू मे गेट ए शॉक। यानी जब भी आप बिजली के उपकरणों का प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स मतलब होता है बिजली के उपकरण, यानी जो विद्युत के उपकरण होते हैं उनका जब भी आप प्रयोग करते हो तो आपने सावधानीपूर्वक उनका प्रयोग करना है। यू मे गेट ए शॉक। आपको कई बार क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी के आप डायरेक्ट संपर्क में आ जाते हो, आपको झटका भी लग सकता है। डू नॉट रश वाइल क्लाइंबिंग
एंड डाउन द स्टेयर, यानी जब भी आप सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहे होते हैं या सीढ़ियों से उतर रहे होते हैं तो आपने कभी भी भागना नहीं होता, क्योंकि हो सकता है कि पैर फिसल जाए और चोट लगने की संभावना ज़्यादा होती है। टर्न ऑफ द मैन स्विच इन केस यू नोटिस एन इलेक्ट्रिक स्पार्क और इफ़ यू गेट ए शॉक, यानी जब भी आपको घर में कहीं भी इलेक्ट्रिकल स्पार्क दिखे, यानी चिंगारियाँ बिजली के किसी तार से या बिजली के किसी भी उपकरण से चिंगारियाँ निकलती हुई देखें या आपको कहीं झटका लग जाए, तो आपने जो सबसे पहला काम करना है, जो लाइट का मेन स्विच होता है घरों में, वो बंद कर देना है। क्यों? क्योंकि इससे जो आगे वाला पोर्शन होता है, अगले वाला हिस्सा होता है घर का, उसकी लाइटें कट जाती हैं, यानी वहाँ लाइटें नहीं जाती। तो जहाँ भी वो चिंगारियाँ गिर रही होगी या कोई व्यक्ति यदि अटैच है, शॉक इलेक्ट्रिकल शॉक जिसको लगा है, तो वो एकदम से लाइट का कनेक्शन वहाँ से बंद हो जाएगा। टर्न ऑफ द गैस स्टोव व्हेन नॉट इन यूज, यानी गैस का जो चूल्हा होता है आपने तभी यूज़ करना जब इसकी आवश्यकता होती है, अदरवाइज़ आपने उसका क्या करना है, बंद कर देना है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी का बल्ब या लाइट का कोई भी उपकरण, पंखा, एलईडी, टीवी, फ्रिज, जिस भी चीज़ की आपको आवश्यकता नहीं है, यदि वो बिना वजह से चल रहा है, तो आप जब भी कमरे से बाहर जाते हैं या अंदर आते हैं, किसी कारणवश यदि आपके परिवार वाले या किसी अन्य व्यक्ति का ध्यान नहीं है, तो आपने उसको एकदम से स्विच ऑफ कर देना है। डोंट टेक एनी मेडिसिन विदाउट आस्किंग एन अडल्ट, यानी किसी बड़े व्यक्ति से पूछे बगैर, या अडल्ट की बजाय मैं तो ये फिजिशियन ही कहूँगा, यानी किसी भी चिकित्सक की सहायता के बगैर बिना पूछताछ के आपने कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। नेक्स्ट है, आपने किस प्रकार से केयर करनी है जब आप खेल रहे होते हैं। फॉलो द रूल्स ऑफ विच एवर गेम यू प्ले, यानी जो भी आप गेम खेल रहे हैं उसके आपने नियमों का पालन करना है। बी केयरफुल ऑन स्विंग्स एंड मैरी गो ग्राउंड, जब भी आप झूले के ऊपर जाते हैं तो उसका आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है जब भी आप झूले के ऊपर जाते हैं। वाइल राइडिंग ए बाइसिकल मेक श्योर दैट इट इज़ ए गुड कंडीशन, यानी जब भी आप साइकिल को चलाते हैं तो इस प्रकार से आपने ध्यान रखना है कि जो साइकिल है वो अच्छी स्थिति में हो, यानी वो चलाने लायक हो। डो नॉट प्ले विद शार्प एंड पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट, यानी आपने उन सभी वस्तुओं के साथ नहीं खेलना है जिनका सिरा जो नुकीला होता है, यानी पॉइंट बिंदु के आकार का होता है या शार्प नुकीला होता है, उन सभी यंत्रों के साथ आपने नहीं खेलना है। नेवर प्ले नियर द रोड साइड, कभी भी रोड के नज़दीक या रोड की तरफ है आपने नहीं खेलना है, जो सड़क बनी होती है उनके नज़दीक नहीं खेलना है, क्योंकि वहाँ पे व्हीकल की भीड़ ज़्यादा होती है, रश ज़्यादा होता है। वियर प्रॉपर शूज़ व्हेन यू गो आउट टू द प्ले, यानी जब भी आप बाहर खेलने जाएं तो अपने जो स्पोर्ट्स शूज़ हैं वो डाल के जाएं। इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ फ्लाइंग काइट्स डू इट ओनली एट ओपन ग्राउंड, जब भी आप कभी पतंग उड़ाते हैं तो कहाँ उड़ाना है, जहाँ खुला मैदान है, जहाँ क्या है, खुला मैदान है। वाइल ब्रस्टिंग क्रैकर्स, यानी जब भी आप पटाखे जलाते हैं तो किस प्रकार से आपने ध्यान रखना है। लाइट फायरवर्क्स आउटसाइड द हाउस इन द प्रेजेंस ऑफ एन अडल्ट, यानी जब भी आप जलाते हैं तो किसकी सहायता से, अपने घर के किसी बड़े मेंबर की सहायता से, और कहाँ, घर के बाहर, क्योंकि घर के अंदर तो बहुत सारा सामान होता है। कई बार पटाखा क्या होता है, वो जलते वक्त कोई ना कोई चिंगारी ऐसी जगह पर गिर जाती है या किसी ऐसे वस्त्र पर गिर जाती है जो आग पकड़ने में, आग बहुत जल्दी पकड़ते हैं, तो इसलिए घर के अंदर कभी भी नहीं जलाने, घर के बाहर जलाने हैं, और किसकी उपस्थिति में, घर के किसी बड़े व्यक्ति की उपस्थिति में। डू नॉट लाइट क्रैकर्स होल्डिंग इन हैंड, और कभी भी आपने जो पटाखे हैं वो हाथ में पकड़ कर नहीं जलाने हैं। नेवर कीप एक्स्ट्रा फायरवर्क्स इन पॉकेट्स, कभी भी आपने जो एक्स्ट्रा पटाखे हैं, यानी जो जला रहे हो आप, उनके अतिरिक्त हैं, वो आपने जेब के अंदर नहीं रखने हैं। क्यों? क्योंकि कई बार ये होता है कि आपके यदि कहीं से आग पकड़ जाए आपके कपड़े, और ऊपर से उसके अंदर, कपड़ों के अंदर आपने और भी पटाखे डाल रखे हैं, तो ये आपके लिए कोई शुभ संकेत नहीं होगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है आपने।
डू नॉट बैंड ओवर क्रैकर्स वाइल लाइटनिंग देम, कभी भी पटाखे जलाते वक्त उसके ऊपर है झुकना नहीं है। जिस प्रकार से ये तीनों देखो ये दिखा रखी हैं, ये तीन जो डायग्राम दिखा रखे हैं, इसमें जो लड़का है या हाथ में पकड़े हुए ये क्या है, एक है बैड मेथड है, यानी इस प्रकार से आपने कभी नहीं करना। और इस प्रकार से भी आपने कभी नहीं करना है जिस प्रकार से ये बैंड होके क्या कर रहा है, पटाखे जला रहा है, तो इस प्रकार से भी आपने कभी नहीं करना, पटाखे बैंड होके कभी नहीं जलाने झुक के। डू नॉट वियर नाइलॉन क्लोथ्स वाइल बर्निंग क्रैकर्स, कभी भी आपने नाइलॉन के कपड़े नहीं पहनने हैं, कब, जब भी आप पटाखे बजाते हैं, क्योंकि नाइलॉन क्या होता है, इकट्ठा होके जो आपकी स्किन है उसके साथ जुड़ जाता है, जिससे जो कभी भी यदि किसी व्यक्ति का आग लग जाती है तो मतलब वो कपड़ा उस स्किन के साथ, उस त्वचा के साथ चिपक जाता है बिल्कुल। तो इसका आपने ध्यान रखना कि नायलॉन के वस्त्र कभी ना पहने आप। नायलॉन एक सिंथेटिक फाइबर होता है, कृत्रिम रेशा होता है। इन द स्कूल बस, स्कूल बस में देखो किस प्रकार से आपने चढ़ना है। तो डू नॉट गेट इन और ऑफ ए मूविंग बस, कभी भी जो चलती हुई बस है उससे बाहर या अंदर झाँकने की कोशिश ना करें। एक बार बाहर देख लिया, एक बार ये अंदर देख लिया। डू नॉट पुट योर हेड और हैंड आउट ऑफ मूविंग बस, कभी भी आपने शरीर का कोई भी अंग चलती हुई बस से बाहर नहीं निकालना है। कभी आप हाथ निकाल लेते हो, कभी सिर निकाल लेते हो, तो ये हो सकता है कि जो आगे से आने वाला जो व्हीकल है वो आपके लिए एक शुभ संकेत ना लेके आए और वो आपके शरीर को कहीं ना कहीं टच कर जाए। तो ये दोनों ही स्थितियाँ आपके लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। नेवर स्टैंड ऑन फुटबोर्ड ऑफ ए मूविंग बस, जो खिड़की होती है उसके ऊपर कभी भी नहीं खड़ा होना चाहिए चलती हुई बस में। तो ये बच्चों की आपने किस प्रकार से सावधानियाँ रखनी है कि जब आप घर में होते हैं, जब आप रोड के ऊपर जा रहे होते हैं, या आप पटाखे जला रहे होते हैं, या आप कभी स्कूल बस में चढ़ रहे होते हैं, यदि इन सब सावधानियों का हम पालन करें तो हमारी जो ज़िंदगी है वो सब सही रूप से सही ढंग से चलती रहेगी और हम हादसों से बचे रहेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा लेसन है आप लोगों के लिए, ताकि आप कुछ अच्छा इसके अंदर से सीख के अपने ज़िंदगी के अंदर उसका पालन कर सकें। ये केवल इसलिए नहीं है बताया जाता बच्चों पढ़ने के लिए कि इनको याद कर लेना है आपने, इसके मार्क्स मिलेंगे। ये आपको इसलिए बताया जाता है ताकि आप पढ़ लिख कर ज़िंदगी में एक सभ्य नागरिक बन सके और हादसों से बचा रहे। थैंक्स।